इस संध्या सत्संग में प्यारे मित्रों, बहुत ही खुशी की बात है कि लॉकडाउन के टेंशन में, एंजाइटी में भी हम लोग हरिपथ पर, प्रभु पथ पर, गुरु पथ पर चलने के लिए तैयार हैं। और ये छठा सत्संग है। आप लोग निरंतर जो भी आ रहे हैं, जो रेगुलरली आते आ रहे हैं, कुछ नए मित्र भी हैं। तो मानव तेरी जय हो। हम सब मानव हैं, सबकी जय, एक दूसरे की जय। ऐसा नहीं कि आपकी जय, मेरी जय, गुरु की जय, पुरुषों की जय, ऐसा नहीं, सबकी जय, आप सबों की जय। जो नहीं आ सका उसका भी जय, जो घर में है उनकी भी जय, जो भी मानव है सबकी जय। चूंकि हम हकदार हैं जिसके लिए जन्म मानव बनाए गए, अनंत जन्मों में लेते हुए महाजीवन के प्रक्रिया में 84 लाख जोनी, और फिर 84 लाख जोनी के बाद मानव जोनी में भी कई बार, मानव जन्म भी कई बार, तब जाके प्रभु प्यास पैदा हुई। और प्रभु प्यास भी पैदा हुई, लेकिन गुरु नहीं मिले, अब गुरु भी खोजे। इसलिए विशेष रूप से आप सबों की जय। तो आप सबों की जय क्यों? अब देखिए, आज का टॉपिक है कि सदगुरु देहधारी भगवान, यानी सदगुरु भी हम ही लोग की तरह मानव दिखते हैं, वो है ही मानव। वो भी गृहस्थ है, उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, उन्होंने भी कॉलेज स्कूल में पढ़ा है, उन्होंने भी अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी हो सकता था किया है। उन्होंने अपने बच्चों को संभाला है, अपने बच्चों को गाइडेंस दिया है उन्होंने। और अब आध्यात्मिक जगत में हम लोगों को भी शिष्य बनना स्वीकार लिया उन्होंने। तो वो है देहधारी, यानी मानव है, लेकिन कुछ विशेष हैं। अब देखिए, हम लोग आचार्य हैं, हमारे भी गुरु वही हैं जो आपके गुरु हैं, हम सबके गुरु एक ही हैं। फिर भी आप गुरु से जुड़ने के लिए, आचार्य से भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। अब कितने खुशी खुशी आए, कितने खुशी खुशी आए, सबके चेहरे, सब लोग एकदम अटेंटिव हैं, जागरूक हैं, और चेहरे पर खिल रही है। क्योंकि वसुधारा के हम लोग हैं, तो वसुधारा में कोई उदास नहीं रहता है, मुंह लटकाया नहीं रहता है। जो भी सुने रिलैक्स, चेहरा ओठ को नीचे हो जाने दें, हंसने लगेंगे, थोड़ा सा हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर हमेशा हो, जिससे आप रिलैक्स रहेंगे। हमेशा ये जीवन कला हो जाएगी आपकी। तो सदगुरु देहधारी भगवान, देह तो है, देख रहे हैं कैसे आम आदमी की तरह वो बात करते हैं, आम आदमी की तरह बात करते हैं। हम लोग तो साथ साथ चल रहे थे सदगुरु, तो साथ चलने में आप जब आपके साथ टहलेंगे तो देखेंगे अरे आम आदमी की तरह चल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि इनको छोड़ना नहीं है। कहीं आपका भीतर का आकर्षण बना रहता है। क्यों बना रहता है? कि कहीं एक तल पर हम लोग आत्मीय हैं, हम एक हैं। जैसे देखिए, माला हम भी पहने, आप लोग भी पहने, तो माला में मन के बहुत हैं, 108 मन के हैं। हम भारत में 108 मन का रखते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है। और इसके भीतर एक ही धागा, वो धागा जो 108 को पिरोए हुए है, वही धागा हमारे सदगुरु में भी है, आचार्य में भी है, शिष्यों में भी है, जो सदगुरु चले गए उनमें भी है, हमारे माता पिता में भी है। तो वो जो तत्व है, प्रभु तत्व, जिसे शरीर में जिसको कहते हैं आत्मा, वो हमें आकर्षित है। जो जितना अपने आत्मा, जीवंत आत्मा को जान लेता है और जीने लगता है 24 घंटा, और जीने में क्या है, उसमें तत्व है, उस निराकार आत्मा में बहुत सारे तत्व, अनंत है, अनंत आत्मा में। एक तो निराकार आत्मा है, फिर इसमें आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जान रहे हैं वह गूंजता है। आप यह भी जानते हैं कि वह आलोकित है। फिर अमृत समाधि में जानते हैं कि वह अमृत भी है, वह तो अडोल है और स्पर्शित है, वहां तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं नंग छिदंती शस्त्राणी, नहीं नंग दहती पाव, कहते हैं ना भगवान कृष्ण गीता में, जो उसको कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकता, आग नहीं जला सकती, हवा नहीं शोषण कर सकता, चोर नहीं चोरी कर सकता। तो वो हमारे सदगुरु जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। उसका ऐसा आकर्षण है
उसका ऐसा प्रेम है, जबकि शरीर अन्य तत्वों से, पंच तत्वों से बना हुआ है। यह एक न एक दिन डिसइंटीग्रेट करेगा, यानी पांचों एलिमेंट जो जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाएंगे, तत्व धीरे हो जाएंगे और फिर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, यानी वह नाश होने लगेगा और पूरा शरीर नाश हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। उसके बावजूद भी जो आत्मा है, जीवंत आत्मा, जिसे हम जानते हैं, सतगुरु जानते हैं, हम खींचे जा रहे हैं। अब देखिए, इसकी महिमा यहीं खत्म नहीं होती है। अब ओशो चुटकुला भी कहते हैं, चकित होंगे आप। चुटकुला आपके मन को, आपके मन के फॉर्मेट को बदलने के लिए कहते हैं। गीत गाते हैं, सदगुरु गीत पसंद करते हैं, तो गीत पसंद करते हैं तो आपके जो भीतर चित्त है, चित्त जो ये बहुत चंचल है, तो चित्त में यदि प्रेम भरा हो, चित्त में यदि संगीत भरा हो, चित्त में यदि अस्थिरता हो, चित्त जहां कुछ होता है, तो आप बड़े मजेदार हैं, बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं, आपको कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। तब रहा भगवान किसको कहेंगे, क्यों कहेंगे, तो लोग तो जानते ही नहीं भगवान कौन है। भगवान तो हम, चूंकि हम हिंदू घर में जन्म लिए, जो मुसलमान घर में जन्म लिया, जो क्रिश्चियन घर में, हिंदू घर में जन्म लिए, तो हमारे विष्णु के अवतार हुए, राम, कृष्ण, भगवान शिव महाअवतार हुए, बस उन्हीं को जानते हैं। लेकिन वो अवतार हुए, उनमें भी कुछ उतरा, वो गोविंद का, वो भगवत्ता, वो उतरा, वो प्रकट हुआ मानव के क्रियाकलापों में, लेकिन कुछ डिफरेंट थे वो। क्या थे? उपनिषद कहते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तीन चीज कहते हैं, हमसे नहीं जानते। तमस, तमस क्या, ये भी नहीं जानते, तम नहीं समझ सकते, डटे हुए हैं हम। तमस मतलब जो हम, यही सामान लीजिए, तीन चीज के, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और ये फिर है जो अंधकार से रोशनी की ओर जाएगी, और फिर है मृत्युर मां अमृतम दम। तीन चीज, मृत से, नश्वर से अमृत की ओर, तमस से तमसो ज्योतिर की ओर, आलोक की ओर, और असत्य से सत्य की ओर। ये तीनों क्या है? जब आप सदगुरु के पास जानते हैं, तब जानते हैं कि शाश्वत क्या है। शाश्वत यानी जो नष्ट नहीं होता है। शरीर आएगा जाएगा, वो भी आकार है। आज मानव का, आपकी पसंद, आपका जीवन मृत्युन्मुख नहीं है, नश्वरता की ओर नहीं जाता है। अब जीवन अमृत में जी रहा है, और अमृत से और विराट होते जा रहा है, दूसरे के लिए भी उपलब्ध होते जा रहा है। इसीलिए हम भगवान जो अमृत को जाने, जो शाश्वत आनंद को जाने, जो शाश्वत प्रेम को जाने, और जाने ही नहीं, वो दूसरे को दे सके। अभी ओंकार देखिए, हमारे सुधारा में दिया जाता है, आलोक कितना आसानी से तीसरे तल में दिया जा रहा है, बहुत लोग अभी निर्दिशा है। तो इन चीजों को जानने वाला भगवान कहलाता है, नहीं तो बाकी लोग तो जानते ही नहीं। अब सोचिए, कहते तो हैं भगवान भगवान, लेकिन जानते ही नहीं भगवत्ता क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। परमात्मा सब में होता है, वेदांत कहता है। हम उसको मान के प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, आदर करते हैं। भारत में श्रद्धा खूब है, अपार है, लेकिन श्रद्धा आदत से है, मानसिक है। और वो श्रद्धा मैकेनिकल है, कुछ देखे नहीं कि झुक गए। एक घटना बताते हैं अपने जीवन की। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे एक मित्र, हम दोनों दरभंगा में पढ़े हैं, हम लोग CM कॉलेज से ऑनर्स की, BSc ऑनर्स, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में भी अंडर ग्रेजुएट यानी MBBS वहीं से किए। हम लोग रिक्शा पर कहीं जा रहे, उस मित्र को देखते हैं कि जहाँ भी कुछ देखता है झुक जाता है। तो गौर किए कि जहाँ जहाँ मंदिर था वो झुक जाता, बात भी कर रहा है, झुकते भी जा रहा है, बात भी कर रहा है, झुकते भी कर रहा है। तो हम उसको गौर से देखें, अरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं प्रणाम करना है, देखिए
ये क्या प्रणाम करना हुआ? तो भगवान को प्रणाम कर रहा है, शिव के मंदिर में, राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में प्रणाम कर रहा है, लेकिन जानता नहीं है वो, तो आदत बस कर रहा है कि ये तो हुआ ही नहीं। लेकिन हमारे यशोधारा में जो प्रथम तल में भी आ गए, शुरू हो गया, निराकार को जान लिया, निराकार रूप परमात्मा को जान लिया, निर्गुण की ओर चल पड़ा, ओंकार जान लिया, फिर निरंकार जान लिया, यानी दो तत्व जान गया, फिर आलोक जान गया निरति समाधि में, आलोक रूप ये कहते हैं ना, ज्योति स्वरूप निरंजन, वह निरंजन जो है ज्योति स्वरूप है, आप जान गए। फिर आप जीने भी लगे, उसके सहारे समाधि भी जाने लगे, यानी आपकी गहराई, आप और प्रतिष्ठित होने लगे अपने प्रभु तत्व में, आत्मा में। तो वो जो सद्गुरु भगवान है, ये आप तब समझने लगेंगे, आप जितना उस तत्व को समझेंगे, भगवता तत्व को जितना समझेंगे उतना आकर्षित होंगे। वाह, इतनी बड़ी बात, जन्मों जन्मों की बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, गृह त्यागी के बारे में कहते हैं, सन्यासी जो घर छोड़ दिया बचपन में, कोई नाता नहीं, न खाने का ठिकाना, खाने की दिक्कत, कपड़े की दिक्कत, कुछ मिलता ही नहीं, जो मिला कभी खा लिए, पेड़ के तले रह गए, किसी कंदरा में रह गए, बहुत नाना तरह के। फिर भी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं, अंत नाम मुखावत में, मैंने अंत में मरते समय भी वो नाम जो हमारे यहाँ ओशोधारा में 5वें तल में दिया गया, शुरू हो गया। छोटे से बच्चे मैट्रिक पास किए हुए चले गए, ओंकार दीक्षा लिया, यदि वो उनकी श्रद्धा है, गुरुमुखी जीवन है, तो वो और उसमें डूबेंगे, और वो प्रभु तत्व उनमें और डूबेंगे, और वो रमेंगे, जितना रमेंगे ओंकार में, जितना श्रवण करेंगे, जितना समाधि में जाएंगे, उतना उनके फॉर्मेट जो है, चित्त जो है, चंचल चित्त, उसमें वो स्थान ले लेगा, यानी चपलता चली जाए, मन बनेगा नहीं, विचार आएगा नहीं, तो शांत, तब क्या रहेंगे आप? हमेशा जिएंगे उस निरंकार आत्मा के साथ। आप मन से नहीं जिएंगे, मन नहीं बनेगा आपको। भावनाएं जो हमेशा बहती रहती हैं, कभी रुलाता है, कभी सुख में ले जाता है, कभी दुख में ले जाता है, उस छुएगा तक नहीं, लेस मात्र तक नहीं, क्योंकि आप कुछ और प्रभु को जान लिया आपने। तो उस सदगुरु के जो देहधारी है, दिखता है, दिख रही देह है, मानव है, लेकिन ये तो कुछ और है, तो प्यार से हम लोग भगवान कहने लगते हैं भगवान, वो नहीं चाहते, हमारा अनुभव कहलाता है, कहलाता है सदगुरु देहधारी भगवान। अब देखिए आगे चलिए, जब आनंद तत्व को आप जानेंगे, पूरा सब भीतर से गन 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 होने लगेगा, रोम रोम तक पहुंच जाएगा, पुलक से आप पहुंच जाएंगे, एकदम लगेगा कि क्या हो गया। आत्मानंद, आत्मा के आनंद को जब जीने लगेंगे, आत्मानंद। फिर सदगुरु सिखाते हैं, आती सांसों से ब्रह्मानंद, यानी ये जगत, ये जो आकाश है पूरा परमात्मा है, ये सांसों में आप लेंगे तत्व, इस तत्व से भरा हुआ है, ये इस तत्व से बना हुआ है आकाश। जब आती सांस लेते हैं तो इस तत्व और सांसों के सहारे आपके भीतर जाता है, और फिर वो फैलने लगता है रोम रोम से बाहर। ये क्या हो गया? ब्रह्मानंद, ब्रह्म में। देखिए हमारे सदगुरु जानते हैं, उन्होंने जनाया है, अब उनके द्वारा जनाए के अनुभव किए हुए हम लोग इतना आनंदित हैं, गन गन कर रहे हैं। अब उनकी क्या हालत है, वो कैसे होंगे, कितने ऊंची पद पर, कितने। तो ब्रह्मानंद, और जब सांस छोड़ते हैं तो निकलती सांसों के साथ आत्मा, आप जिस शरीर में विराजते हैं उसमें आत्मा विराजते हैं, ये प्रभु ही है वो भी, लेकिन थोड़ी मात्रा कम है, शरीर के अनुसार है। तो ब्रह्मांड देखिए कितना बड़ा है, तो उसमें जो विस्तार है प्रभु का, ईश्वर का चारों तरफ, और ये छोटे से शरीर में तो फर्क है। तो वो जो देहधारी हैं, लेकिन देह भी उनका विलक्षण हो जाता है, जिस शरीर में भगवत्ता उपलब्ध हो जाता है, भगवत्ता को वो शरीर उपलब्ध हो गया, वो नाम उपलब्ध हो गया, वो अद्भुत हो गया।
वो अद्भुत हो गए। अब उनकी हर एक अदा, उनकी मुस्कान, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका दिखना, उनका चलना सब विलक्षण और आप समझ सकते हैं, आप सब विश्वधारा के अंश खुद जी रहे हैं उस तत्व में, लेकिन अंतिम में चढ़े हुए चलना। अब सोचिए, जब इतने आनंदित हैं इस स्थल में, तो आगे क्या होगा, आपके भगवत्ता का क्या होगा। और हमारे प्रभु तो उससे भी डूबे हुए हैं। साल 1997 में वो संबोधि को उपलब्ध हुए। अब सोचिए 23 साल हुए, तो कितनी विराटता उस अनंतता की, और उसको उन्होंने समा लिया और जीवन जी रहे। उनके वाणी में भी वो माधुर्य है, उनके चाल में भी, उनके साथ तो पूछिए ही। तो मित्रों, कुछ प्रश्न भी आए, तो हम चाहेंगे कि प्रश्न के माध्यम से भी सत्संग हो गया। अभी तो हो गया देहधारी भगवान, आपने देखा कि भगवान है तभी तो हम खींचे जा रहे हैं। अब पहला प्रश्न है, सुषमा आहूजा गुड़गांव से पूछती हैं, पहले दिन भी पूछी थी, पूछती हैं अनवरत चलते विचारों से कैसे मुक्त हूं। अनवरत चलते विचारों से कैसे मुक्त हूं, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये साधक का प्रश्न है, साधक को लेना देना है, क्योंकि विचार ही तो आपको खुद से कुछ कर देता, कभी प्रसन्न कर देता, कभी दुखी कर देता, कभी उत्तेजित कर देता, कभी अवाक कर देता, खुद से कुछ कर देता। तो ये जान लें आप सुषमा जी कि ओशो कहते हैं कृष्ण मेरी दृष्टि में कि भगवान कृष्ण को भी विचार आता है, भगवान कृष्ण को भी, ऐसे नहीं है वो, उनको भी विचार आता है। और कोई ऐसा साधारण मानव भी नहीं है जो कुछ क्षण को अभी निर्विचार होता है, यानी दोनों स्थिति उपलब्ध है। मानव भी साधारण जो साधना नहीं भी करता है वो भी उपलब्ध, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। निर्विचार होता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, हम तो विचार से जीते। हमारे मेडिकल ब्रदर कहने लगे, जब हम कहें कि भाई निर्विचार कहे तो कैसे काम करेंगे। तो ये दो चीज है, निराकार अलग चीज है और मन अलग चीज है। मन विचारों से बनता है, हम मन से ही मनुष्य हुए। यदि मन न हो तो विचार नहीं आए, विचार नहीं आए तो हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, विचार नहीं बनेगा तो हम पढ़ नहीं सकते। तो बस इतना ही भर। लेकिन हम जन्मों से मन को संग्रह किए हुए, पूर्व जन्म के भी विचार आपको आते हैं। आप जान लीजिए, जब से मानव हुए, मानव होने से पहले मन बनता ही नहीं, विचार नहीं आ सकता। लेकिन जब से जिस जन्म से महाजीवन में आप मानव बने, उन सारे विगत जन्मों में जो विचार हुए अभी भी आपके दबा पड़ा है आपके अवचेतन में। कभी कभी बहुत विचित्र आ जाते हैं आप, जो आप कोई लेना देना नहीं इस जन्म में उस विचार से, वो आ गया। तो विचार आएगा और जाएगा, विचार का काम है आना और जाना। तो हम क्या करते हैं, हम उसी विचार में से किसी को चुन लेते हैं, किसी को अच्छा कहते हैं, हमारे पिता अच्छा कहते हैं, हमारे शिक्षक कहते हैं, हमारा समाज कहता है, उस विचार को हम रोक लिए। अब क्या करने लगे, उस पर चिंतन करने लगे। विचार चिंतन में क्या होता है, विचार पर विचार आने लगा, किसी का रेफरेंस आने लगा, किसी किताब से मेरे पिताजी ने कहा, फलाने संत ने कहा। अब और विचार आपने बढ़ा लिया, सैलाब कर दिया। तो पहले ये कंसस हो कि आप निर्माता हैं अपने विचारों के, और कुछ विचार तो आते रहता है, जाते रहता है। इसके लिए एक ही तरीका है कि आपको दृष्टा माने अंतर जगत में जो विचार आते हैं, भाव, उसके देखने वाले हैं, प्रयास करेंगे। और जब सतत प्रयास करेंगे, शाश्वत से जुड़ के, आत्मस्मरण में रह के, निरंकार में रह के, ओंकार श्रवण करते हुए, तो धीरे धीरे विचार का चलना कम होने लगेगा, यानी स्लो हो जाएगा। पहले आ रहा है एकदम ट्रैफिक जाम है, भीतर का ट्रैफिक जाम है, विचारों से आ रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है, आउटफ्लक्स हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। विचित्र सा विचार सवाल है, हम नहीं कहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आप हम सब मानव। तो जब जो ही दृष्टा में गए कि कंसस हो गए, आप अवेयर हो गए, बड़ी बात हो गई।
अवेयर नहीं हो पाते। होते भी है तो बाहर से अटेंशन होते हैं, सावधान होते हैं, वो भीतर तक जाते, उसकी तीर भीतर नहीं जाती, उसका एरो भीतर नहीं जाता। लेकिन ज्यों ही अवेयरनेस भीतर गया, देखिए आप सब शांत हो गए, आप ठहर गए, विचार कोई नहीं आ रहा, विचार नहीं, माने आप ठहर गए, सब शांत हो गया। यानी शांति का मतलब निर्विचार होना। कि शुरू में निर्विचार नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, लेकिन जितना शाश्वत के साथ रहेंगे, विचार तो नश्वर है, मैन मेड है, बुक मेड है, समाज मेड है, चूंकि इसी को सब कुछ समझते हैं, तो इसके प्रति आप जागरूक हो गए। जागरूक तब हो सकते हैं जब आप शाश्वत यानी निरंकार के साथ जुड़े हुए हैं, हायर लेवल में सुमिरन कर रहे हैं, अजपा कर रहे हैं, यानी चित्त में गुंजाइश ही नहीं है विचार आने का। वो तो ठहर गया, वो तो देख तमाशा, वो तमाशा देख रहा है, आता भी है विचार तो तमाशा देखता है, उसको छूता नहीं, आया और गया। या उसको चाहता उपयोग करना, बोलना, किसी को बताना कुछ, तब वो उपयोग करेगा, रोक लेगा। तब देखेंगे धीरे धीरे उनके विचार बड़े स्लो आते हैं। हम लोग को भरोसा नहीं होता था। ओशो 2 बार जीवन में 3-3 साल गए मौन में। अमेरिका में जब गए वो, तो 3 साल के बाद, कुछ दिन पहले ही कहते हैं ओशो, चाहे जो भी गए हैं साधना में, तो कहते हैं कि 3 साल तक यदि आप मौन रह गए, उसके ज़्यादा तक, तो आपकी वॉइस बॉक्स बोलना बंद कर देगा, बोलने की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, शरीर काम नहीं करेगा, आप बोल नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे हुए हैं, मेहर बाबा थे एक पुणे में, तो आजीवन बोल ही नहीं सके, मौन रह गए 3 साल से क्रॉस करके। तो उसको जो बोलने लगे 3 साल के बाद, तो किताब का नाम दिया उन्होंने रजनीश बाइबल। तो आश्चर्य लगा, जैसे ABCD हम लोग कहते हैं ना, उसी तरह ओशो वर्ड बोलने लगे। जैसे कोई बच्चा एक वर्ड बनाता है ABCD करके, इसी तरह हम सुने, बच्चा तुम कह रही राम यही है। तो लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में रिकवर हो गया, फिर उनका पेस नॉर्मल हो गया और सब बनने लगे, सेंटेंस बनने लगे, धारा धीरे धीरे। लेकिन आम आदमी की तरह बौखलाहट नहीं, ओवरलैपिंग नहीं, गैप होगा ही। और 2 शब्दों को कहते हैं कि यदि हम लोग जैसे आदमी को सुनना हो, तो 2 शब्द के बीच में जो गैप है उसको पकड़ो। इससे क्या होगा? वो निराकार है, वो परमात्मा शाश्वत रूप, उससे तुम्हारा निराकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी स्टेबिलिटी आ जाएगी, विचार गायब हो जाएगा। ये कला सीखे उसको जैसे सदगुरु को सुनने का ये कला है, किसी भी ज्ञानी पुरुष को सुनने का ये कला है, सदगुरु को भी सुन के देख सकते हैं। तो ये जितना आप आत्मस्मरण में ध्यान से कर रहे हैं, दीपाला तल है आत्मस्मरण, श्रवण, ओंकार श्रवण, सुमिरन और आगे समाधि, जितना करेंगे मतलब समय अपना जवाबदेही करते हुए 1 घंटा समाधि, 1 घंटा सुमिरन, चक्रमन सुबह शाम करेंगे तो काफ़ी है, और ये परिवर्तन आप महसूस करेंगे। यही करते रहेंगे, शुभकामना है। सुषमा जी, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। जनकपुर से एक मित्र ने पूछा है, नेपाल से। मैं नेपाल भी जनकपुर भी जाते रहता हूँ। आप पूछते, नाम है उनका शंभू यादव जी, स्वामी सिद्धा प्रेम, जनकपुर नेपाल। आप पूछते हैं सद शिष्य कैसे बने। बहुत सुंदर प्रश्न है, एक शिष्य ही पूछ सकता है, क्योंकि वो शिष्य बन गया, गुरु के चरण में रहना सीख गया, गुरुमुखी जीवन शुरू कर दिया। लेकिन अब और उसको लगता है कि और क्या, कैसे सीखेंगे, गुरु कैसे प्यार करेंगे, उनका आशीष कैसे मिलेगा। इसीलिए पूछते हैं गुरु के प्रति विश्वास कैसे बढ़े। एकलव्य होने का सूत्र क्या है? अपने भर उन्होंने जो समझा शब्दों में पिरो दिया उन्होंने प्रश्न के। सद शिष्य, बहुत सुंदर पूछा। एक बात आप जान लें, सब मित्र जान लें, सदगुरु के कोई पास जाते हैं तो सदगुरु के लिए नहीं जाते हैं। लोग जाते हैं कि सदगुरु का काम करना है, ये करना है, वो नहीं, आप अपने लिए जाते हैं। क्या आप शिष्य बने हैं, सदगुरु ने चुना आपको, तो आप सद शिष्य बन जाओ।
सदशिष्य बनाए मतलब क्या कहते हैं सदगुरु? सदगुरु जैसा कपड़ा नहीं, सदगुरु जैसा भोजन नहीं, सदगुरु जैसा बोली। वो चरणदास जी कहते हैं सदगुरु गुरु जो करता है सो मत करो, गुरु कहे सो करो। गुरु जो कहते हैं वो आप करें, गुरु जो करते हैं वो न करें, जो कहते हैं। चूंकि हो सकता है वो ज्यादा खाते हो सकता है उनको नमक ज्यादा अच्छा लगता है, हमको रसगुल्ला ज्यादा अच्छा लगता है, मीठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी में आपको डायबिटीज होगा, क्या आपको खाना चाहिए? तो गुरु कहे सो कीजिए। तो गुरु क्या कहता है? शरीर शुद्धि करो, शाकाहार भोजन, सत्संग करो, वहां उठो बैठो जहां यथार्थ की सत्य की चर्चा हो, गुरु की चर्चा हो, परमार्थ की चर्चा हो, प्रकृति की चर्चा हो, दूसरे के कुछ कल्याण की बात हो, सौंदर्य सत्यम शिवम सुंदरम की बात हो, तो वहां उठो। गुरु यही कहते हैं। फिर कहते हैं साधना करो। साधना करो यानी गुरु से जो सीखे, क्या सीखे? आत्मस्मरण, श्रवण, समाधि और सुमिरन। ये जो कहे हैं सदगुरु ने कहा और आप कीजिए, आप कर रहे हैं, जरूर कर रहे होंगे, फिर भी तृप्ति नहीं हो रही, ये खुशी की बात। परमात्मा को कोई पूरा पूरी जी ही नहीं सकता, अंत तक लगा। अभी हम सदगुरु का जलवाए मुर्शिद ट्वीट कर रहे हैं, 7वां किताब है मेरा, उसे पढ़ते हैं। सदगुरु कहते हैं मैं जो चाहता था हुआ ही नहीं, कहाँ दे पाया मैं? जो चाहता था गीत गाना, जो चाहता था लुटाना, अपने बारे में कहाँ दे पाया? वो दिया ही नहीं जा सकता, अनंत। और वाणी से तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। हम कहेंगे कुछ, आप कुछ समझेंगे, हम अपने अनुभव से बोलेंगे, हम अपने प्रेम से बोलेंगे, हम अपने अमृत से बोलेंगे। तो प्यारे मित्रों, गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो ना, ये बात ध्यान रखिए। और शरीर से शुरू होती है। यदि ठूस भोजन करेंगे, चाप निद्रा हो जाएगी, ठूस के खा लेंगे तो समाधि में नहीं जा सकते। तो शरीर को भी शुद्ध संतुलन है। और मन को क्या करना है? मन में वही चीज प्रज्ञापूर्ण, प्रज्ञा बढ़ाना, अपने विवेक को बढ़ाना। जहां जीते हैं वहां उसकी भूमिका निभाएं। आप पिता हैं तो पिता की भूमिका में रहें। ऐसा नहीं कि भर दिन आप समाधि में रहें, नहीं, उचित नहीं। जो लोग घर छोड़ के भागे, बड़ी निंदा हुई, समाज अपना नहीं पाया पूरे तौर पे अध्यात्म को, इसलिए नहीं अपना पाया कि लगा कि हम घर से भाग जाएंगे, हमको भागना पड़ेगा, और घर के लोग जाने नहीं देंगे। सबों को फेस करना पड़ रहा है, हम लोगों को तो बहुत फेस करना पड़ा, घर का, समाज का। अभी भी कुछ न कुछ ये कारण घर से भागना है। भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ रह के जवाबदेही निभाते हुए, जो भी जवाबदेही, पिता हैं, पिता का, पति हैं, पति का, पुत्र हैं, पुत्र का, जॉब करते हैं, जॉब का, और कई जवाबदेही आपको निभानी है। जॉब करते हैं, पति भी हैं, पिता भी हैं, रोड पर चल रहे हैं, जागरूकता से चलना होगा आपको। ऐसा नहीं कि देखिए अभी कितना गाड़ी चला रहे हैं, कितना हॉर्न मारते हैं, तो कितनी दिक्कत होती है आपके बगल वाले पैदल चलने वाले को हॉर्न ही हॉर्न मारे। क्या यह भूमिका ठीक है? गौर करें, आप दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सारे तल पे आपकी जागरूकता, आपकी चैतन्य दशा बढ़नी चाहिए। और आप जितने चैतन्य होंगे, जितने जागरूक होंगे, उतने कुछ डिस्टर्बेंस है, कोई बोल म्यूट कीजिए। तो ये चैतन्य दशा, जागरूक दशा, और बंद करें, म्यूट करें। और आप जितने चैतन्य होंगे, चैतन्य यानी जागरूक होना, परमात्मा का है ना सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य चित आनंद, शाश्वत जान गया, सत्य जान गया, नाद रूप में, आलोक रूप में, गगन रूप, आकाश रूप में, आप इतना जान, कम से कम जान गए। चैतन्य यानी जागरूक, जागरूकता ही सबसे बड़ा संबंधी है आपका। भगवान शिव कहते हैं शिव सूत्र में कि चैतन्य, जब आप बेड पर होते हैं कौन होता है? आपकी पत्नी बगल में सोई होती है, लेकिन कौन आपको संभालता है?
गिरे नहीं किनारे में, चादर है कि नहीं शरीर पे, पंखा तेज है कि कम है, एसी तेज कर दें, ये आपकी जागरूकता। जब भूख लगती है आपको कौन बताता है आपको? आपके भीतर तो कोई है नहीं, बाहर के परिवार के लोग तो बहुत मदद करते हैं, लेकिन वो चैतन्य बताता है। कितना सोए, नींद खुल जाती है, चैतन्य जगा देता है। बाहर निकलते हैं, कौन सा कपड़ा, फुल हाफ कोट, जाड़े का समय है, ये कौन बताता है? ये आपकी जागरूकता, आपकी चैतन्य दशा। इसको बढ़ने दें, इसको बढ़ने दें। जितने जागरूकता ही जागरूकता को लाएगी मित्रों। अजागरूक तब होंगे जब शाश्वत आत्मस्मरण, निरंकार ध्यान, समाधि, सुमिरन से जुड़े रहेंगे। तब आपका स्वभाव ही हो जाएगा, आपका किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आपका गाइड, आपका प्रभु, जिसको भगवत्ता कहते हैं, वो आपके भीतर वो हो गया और जीने लगे। यही हुई सफलता। तो ये जब करने लगेंगे तो सद शिष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। नहीं तो लोग दिखाने के लिए गुरु का, ओशो के समय लोग ओशो का ड्रेस पहनने लगे, ओशो जैसे चलते थे वैसे चलने लगे, ओशो जैसे बोलते थे, ऐसा नहीं होगा। तो सद शिष्य को होने के लिए आपकी तैयारी शरीर, मन, भावना यानी श्रद्धा में परिवर्तित हो जाए। और श्रद्धा ही नहीं, अहोभाव, कोई शिकायत नहीं। आप जाते हैं आश्रम में तो चाय नहीं मिला समय पर, बैठने का जगह ठीक नहीं मिला, कोई बगल में बैठ के अरे प्रॉब्लम कर रहा है, यानी आपके भीतर शिकायत है भी, शिकायत की धारा है, इरिटेशन की धारा है, उसको देखें। जो ही जागरूक हुए शिकायत नहीं हो, तो अरे जो जगह मिल गया, गुरु के पास आ गया, क्या बात, गदगद हो गया आप, अहोभाव ही नहीं हुआ आपको, आपका आनंद तो बढ़ गया और बॉडी लैंग्वेज से प्रकट होने लगा। और देखिए इसका कमाल, आनंद के लुटे खजाने, मैंने बताया था ना, संतन के दरबार में, सदगुरु के दरबार में जब खजाने में लुटता है आनंद, तब आप लोग लेते हैं, लेते ही नहीं है, आपकी और प्यास बढ़ जाती है, विह्वल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, और दीवाने होकर फिर सदगुरु का जीवन भर साथ नहीं छोड़ना चाहते, गुरुमुखी जीवन जीते। ये अहोभाव, परमात्मा की यात्रा अहोभाव, शिकायत से अहोभाव। तो मन में कोई शिकायत नहीं आएगी। शिकायत ये नहीं कहते पहले दिन शिकायत आज नहीं आएगी, उसमें जितना शाश्वत से जुड़ेंगे, आत्मस्मरण से जुड़ेंगे, सुमिरन से जुड़ेंगे, ओंकार से जुड़ेंगे, वो उतना उसका गुण है, उस तत्व का गुण है, उस प्रभु का आत्मा का गुण है, शांत रखना, अस्थिर रखना। वहां कुछ होता नहीं है, वो आनंदित रहता है, वो हमेशा, देखिए आनंद ऐसे ऐसे होते रहता है हमेशा, नींद में भी, नींद से उठेगा भी तभी उसको देखेंगे, उससे बात कीजिए आप। एक बार ऐसा हुआ, पूना में एक म्यूजिक डायरेक्टर बॉम्बे के रहने वाले थे, उनको जोश आ गया, रात 12 बजे चल दिए बॉम्बे से, वो पहुंच गए 1 बजे रात में पूना आश्रम। वहाँ का बहुत बड़ा दरवाजा होता था, लेकिन वहाँ लोग रहते थे हमेशा। दरवाजा खटखटाया, एक स्वामी प्रकट हुआ जो कि, और उसने एक गुलाब का फूल दिया। वो दंग रह गए कि रात की 1 बजे ही हमको फूल दे रहा है, कितने खुश हुए। देखिए आनंद के लुटे, आनंद से आनंद बढ़ा। और वो आदमी जीवन भर, हम हमारे मित्र बन गए, वो म्यूजिक डायरेक्टर, वो फिल्मों में भी दिया था उन्होंने कुछ म्यूजिक, मराठी फिल्म के थे, फिर हिंदी फिल्म में भी आए। अब शरीर में नहीं, तो आनंद बढ़ जाएगा। एक सदगुरु के साथ होने से, कामिल मुर्शिद के साथ होने से, एक सद शिष्य बनने से क्या से क्या आपके भीतर होता है, जगत में होता है, जहाँ आप रहते हैं, आपके परिवार में, आपके आचरण में परिवर्तन होता है, आपके वाणी में, आपके शब्द में। जब आप कुछ जानने लगते हैं, कॉन्शियस होने लगते हैं, तो सबसे कठिन है आपका शब्द चयन, मुश्किल होता है। कौन शब्द बोले हैं, कोई कुछ बोल रहा, सबके शब्द के अलग अलग अर्थ, मुश्किल होता है। तो सारी चीजों पे प्यारे शंभू जी, आपने सुना, सदशिष्य बनने की तैयारी,
आप हैं इन शरीर, मन, हृदय और आत्म तत्व, गुरुमुखी जीवन, मनमुखी नहीं। सदशिष्य बन जाएंगे, सदशिष्य आप बन रहे हैं, स्वागत है आपका सदशिष्य बन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।